कुंडली में केतु अगर 5वें घर में बैठे हों और कमजोर हों तो व्यक्ति को अपने जीवन में किन बातों का खास ध्यान रखना है और केतु की इस कमजोर स्थिति के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, सही बात तो ये है कि केतु अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में है और आपकी कुंडली अगर किसी ज्योतिषी के हाथ गई है तो समझ लो कि ज्योतिषी जी ऐसी ऐसी बात बोलेंगे कि आपकी नींव हिल जाएगी। जैसे मानसागरी ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ है, फलादेश का ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, चैकादशे यदि राहु शिखि पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोवपि सेव्यते। जब 5वें भाव में केतु होगा तो 11वें भाव में राहु जरूर होगा, पक्की बात है ना। तो ऐसे में लिखते हैं मानसागरी के लेखक कि सुताननम न दृश्यन्ते, ऐसा आदमी पुत्र का मुंह नहीं देखता, चाहे उसको इंद्र स्वयं आकर के पुत्र दें तब भी वो पुत्र शोक से हाहाकार करता है। कुंडली के अगर 5वें भाव में केतु है तो सबसे पहले तो आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन को साफ सुथरा रखना चाहिए, चालाकी, षड्यंत्र और धोखेबाजी से दूर रहना चाहिए, अपने अधिकारों और शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। और केतु अगर 5म भाव में है तो हर समय कोई न कोई चीज आपको पढ़ना चाहिए और कभी शनि से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। शनि से जुड़ा क्या काम है? जैसे नौकरी करना शनि से जुड़ा काम है, दूसरे की सेवा करना शनि से जुड़ा काम है, भार ढोना शनि से जुड़ा काम है, लोहे का व्यवसाय करना शनि से जुड़ा काम है और झूठ बोलना भी शनि के अंतर्गत आता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो केतु कष्ट बढ़ाएगा, अगर पिता का अपमान करेंगे तो केतु कष्ट बढ़ाएगा और पढ़ाई में मरते दम तक रुकावट नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई बंद हो गई है, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, कुछ न कुछ रोज जरूर पढ़िए। और जब भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो तो किसी धर्म स्थान में दूध और चीनी का दान करिए। केतु गुरु का रक्षक कहा गया है, ऐसे में बृहस्पति के भी उपाय करिए। गुरुवार का व्रत रखने की कोशिश करिए, माथे पर हर रोज केसर का तिलक लगाइए, केतु को हर रोज कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाइए। ये सारे उपाय आपके लिए शुभ हैं, लेकिन ध्यान रखिए पूजा पाठ में पूरी आस्था हो आपकी, पूजा पाठ पूरी तन्मयता से करें और हो सके तो शक्ति की उपासना करें। केतु 5म भाव में है, अगर आप भगवती की आराधना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो केतु चाहे जितना अशुभ हो आपके कुंडली में वो शुभ फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूँ, केवल सुनी सुनाई और पढ़ी लिखी गपाष्टक नहीं है, ये आजमाई हुई बात है। और न ज्यादा कर सको तो केवल दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दो। नियम से दिव्या कवचम का पाठ करना शुरू कर दो। आप 1 साल के अंदर अपने जीवन में परिवर्तन देख लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।